हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 4.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो नीचे बने मैथस्टर जैन के आइकॉन पर क्लिक करें और वहां से आपको प्लेलिस्ट पर जाना है और प्लेलिस्ट ओपन करके आपको यहाँ पर हर एक्सरसाइज का इजी सॉल्यूशन नज़र आएगा। आप यहाँ से कोई भी वीडियो और कोई भी लेक्चर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज। आपने इनको फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली आपने एक फार्मूला यूज़ करना है और उस फार्मूले को आपने माइंड में रखना है। देखिए वो फार्मूला ये है a प्लस बी का क्यूब a की पावर 3 प्लस 3a² b। उसके बाद आ जाएगा 3a की पावर, पहले आपने स्क्वायर लिया था, फिर a की पावर सिंपल आएगी, a की पावर यानी 1 होगी और b यहाँ पर था b और यहाँ पर होगा b की पावर 2 प्लस b की पावर 3। ये फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन को आपने इस तरह की शक्ल में बनाना है और फिर आंसर हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये फार्मूला आपने याद रखना है। पहले तो हमें बनाना होगा a की पावर 3 यानी कि पहली रकम की पावर 3 और आखिरी रकम की भी पावर हमें क्या बनानी होगी 3। अब देखते हैं पहली वैल्यू हमारे पास है 8x की पावर 3 और लास्ट वैल्यू है 1। पहले तो हमने ये चेक करना होता है क्वेश्चन तरतीब से लिखा हुआ है या नहीं। तरतीब हमें इस तरह पता चलती है। देखिए यहाँ पर है x की पावर 3, यहाँ पर है x की पावर 2, यहाँ पर है x की पावर 1 और यहाँ पर x नहीं, यानी कि तरतीब से लिखी हुई है। पहले 3 है, फिर पावर, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर x नहीं है। ठीक है, इस तरह से तरतीब से अगर क्वेश्चन लिखा हो तो ठीक है, वरना हमें इसकी तरतीब बनानी होती है। ये क्वेश्चन बिल्कुल तरतीब से लिखा हुआ है, इसका सीक्वेंस ठीक है। तो आपने पहली वैल्यू को बनाना है a की पावर 3 यानी पहली पावर की पावर आपने 3 बनानी है। अब यहाँ पर है 8। ठीक है, 8 का अगर हम एलसीएम लें तो वो होता है 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 की पावर 3 आता है आंसर 8 का। तो हम 8 की जगह लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर है x, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ x और ये पावर 3 बाहर आ गई क्योंकि ये पावर 3 2 के साथ भी है और x के साथ भी है। ठीक है, इस तरह से हमने पहली वैल्यू की पावर 3 में बनाकर उसको लिख लिया। ठीक है, अब लास्ट को लिखते हैं। अब 1 है, 1 की आप जो भी पावर ले लें आंसर वही आता है। तो 1 को हम 1 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 1 आंसर ही रहेगा आपका। उसके बाद आपने अब इन दो वैल्यूज़ को बनाना है। पहले कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं 3, आपने लिखना है 3। उसके बाद उन्होंने क्या लिया है a का स्क्वायर, यानी जो पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर लेना है 2x का स्क्वायर, और फिर क्या लेना है b हमारे पास क्या है 1 1 लिख देना है। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है 3 और a हमारे पास क्या है 2x। उसके बाद b का क्या लेना है स्क्वायर और b क्या है 1, दूसरी वैल्यू b है और ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। आपने इसको इस शक्ल में बनाना है इस फॉर्मूले के हिसाब से। अब देखिए 3 यहाँ पर है 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 होता है, 4 3 ज़ा 12, 12 बन गया ना, और x का स्क्वायर बिल्कुल सेम वही आंसर बन रहा है ऊपर वाला। और यहाँ पर देखिए 3 2 ज़ा 6x, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा ना, 3 2 ज़ा 6 ऊपर वाला आंसर बन रहा है। तो इस हिसाब से आपने यहाँ से देखकर इस फार्मूले को बनाना है। फिर आंसर हमारा क्या बनेगा a प्लस बी। a क्या था 2x और b क्या था हमारे पास 1 और दरमियान में क्या है प्लस, और उसकी पावर हमने क्या यूज़ करनी है 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पार्ट नंबर 2 है 27 a की पावर 3 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर एंड 64 b3। पहले देखते हैं इसका सीक्वेंस। ठीक है, देखिए यहाँ पर है पहले a की पावर 3, फिर a की पावर 2, फिर a है और यहाँ पर a नहीं है, तो इसका मतलब सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। तो अब फार्मूला देखिए, फार्मूला जो इसमें यूज़ होगा वो यही वाला यूज़ होगा। आपने इसको इस शक्ल में बनाना है, यानी कि पहली वैल्यू का हमने क्या लेना है पावर 3 बनानी है यहाँ पर। ठीक है, तो 27 का एलसीएम ले लेते हैं। 27 का एलसीएम आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 27 का आंसर आ गया 3 की पावर 3। तो आपने 27 की जगह लिख देना है 3 की पावर 3, और यहाँ पर a है तो a लिख देंगे, और a की पावर भी बाहर 3 आ चुकी है क्योंकि यहाँ पर a की पावर 3 था। ये 3 a के साथ भी है और 3 के साथ भी है। उसके बाद लास्ट वाले की पावर यानी b की पावर भी हमने 3 बनानी है। ये वाली वैल्यू हमारी पूरी a के इक्वल है और ये वाली पूरी b के इक्वल है। अब आप 64 का एलसीएम लें। 64 का एलसीएम आ जाएगा 2 से लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2।
हमें चाहिए 2 की पावर 3, हमने पावर 3 बनानी है। यहाँ पर आगे 6 टाइम हम दो पेयर्स बना लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमने 3 पेयर्स बना लिए। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3, 64 होता है। 4 को अगर आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आता है 64। यहाँ पर अंदर b लिख लेते हैं क्योंकि बाहर 3 है, और ये 3 4 के साथ भी है क्योंकि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और b के ऊपर भी 3 है, ठीक है, ये ऊपर वाला। अब नेक्स्ट फार्मूले के हिसाब से हमने लिखना होता है यहाँ पर 3, उसके बाद हमने लिखना होता है a का स्क्वायर, यानी a का मतलब है पहली रकम क्या है 3a, हमने यहाँ पर लिखना है 3a का स्क्वायर। उसके बाद हमने लिखना है b हमारे पास क्या है 4b। यहाँ पर a का मतलब है पहली रकम और b का मतलब है दूसरी रकम, जैसे ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हमने लिखना है प्लस, फिर लिखना है 3, फिर लिखना है a हमारे पास क्या था 3a, और b हमारे पास क्या है 4b, और हमने b का क्या लिखना है यहाँ पर स्क्वायर, तो यहाँ पे 4b का लिख देंगे स्क्वायर। तो इस तरह से फॉर्मूला बन गया। इसका आंसर क्या होता है a प्लस b, यानी a हमारे पास क्या था 3a और b हमारे पास क्या है 4b, इनके दरमियान में आएगा प्लस और पावर 3, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। x की पावर 3 18 x स्क्वायर y प्लस 108 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 216 वाई की पावर 3। ये क्वेश्चन बुक में रॉन्ग है, इसको आपने करेक्ट कर लेना है अगर आपकी बुक में भी रॉन्ग है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, पहले ये देखना होता है इसका सीक्वेंस, ठीक है। देखें यहाँ पर है x की पावर 3, फिर x की पावर 2, यानी एक कम हो गई, फिर एक और कम हो गई, x की पावर 1 हो गई, और फिर x नहीं है। इसका मतलब इसका सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है, पहले 3 है, 2 है, फिर 1 है, और फिर x नहीं है यानी 0 है। तो अब आपने क्या करना है, पहली वैल्यू का और लास्ट वैल्यू का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर लेना है, सॉरी एलसीएम लेना है आपने। यहाँ पर तो है सिंपल x की 3, इसका तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। 216 का आप एलसीएम लेंगे हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, और 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, और आपको चाहिए है आंसर पावर 3 में, ठीक है। हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, ऐसे देखें 2 की पावर 3 को इसको कंबाइन कर लेते हैं, 2 की पावर 3 को कंबाइन कर लेते हैं, और इस 2 की पावर 3 को, यानी क्या हो गया 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, हमारे पास आंसर आ गया 6 3 टाइम्स आ गया, ठीक है। ये आपने रफ पर करना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 की पावर 3, यानी कि 216 जो होता है वो 6 की पावर 3 के इक्वल होता है। 6 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आपका आंसर आता है 216। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं x की पावर 3, और इसको लिख देते हैं 6 की पावर 3, ठीक है। आपने पावर 3 बनानी है, और y जो है इसके अंदर लिख देते हैं, और ये बाहर 3 आ गया y का। अब आपने वही फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कैसे था, पहले आपने लिखना होता है 3, और फिर पहली रकम जो होती है उसका आपने स्क्वायर लिखना होता है, यानी कि x है तो उसका स्क्वायर लिख देंगे। फिर हम लिखते हैं दूसरी रकम, वो क्या है 6y, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा लिखते हैं 3, पहली रकम लिखते हैं, और फिर आपने स्क्वायर नहीं लिखना, फिर आपने दूसरी रकम का स्क्वायर लिखना है, वो है 6y का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से ये फार्मूला हमारे पास बन गया जो हमने ऊपर पढ़ा था। और फार्मूले को क्लोज किस तरह से करते हैं, हमारा आंसर किस तरह आता है, पहले लिखते हैं पहली रकम x, और फिर दूसरी रकम 6y, और उनके ऊपर लगाते हैं हम क्यूब, और यहाँ पर दरमियान में आता है प्लस, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 8x की पावर 3 माइनस 125 y की पावर 3 प्लस 150 एक्स वाई स्क्वायर माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई। अब आपने पहले देखना होता है, तरतीब इनकी देखनी होती है कि ठीक है या गलत है। यहाँ पर देखें x की पावर 3, फिर आना चाहिए था x की पावर 2, वो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। ये वाली वैल्यू x की पावर 2, यानी 8x3 के बाद ये वाला नंबर आएगा, x की 3 के बाद ये वाली टर्म आएगी x की 2, फिर आएगा ये x वाला 150x, और फिर ये टर्म आएगी जिसमें x नहीं है। तो इसको पहले हम सीक्वेंस बना के लिख लेते हैं। पहले लिखेंगे x की पावर 3 वाली वैल्यू, और उसके बाद लिखेंगे x की पावर 2 वाली वैल्यू, और उसके बाद 1x की पावर, ये आगे है x, और फिर आ जाएगा y स्क्वायर, और उसके बाद वो वाली टर्म लिखेंगे जिसमें x नहीं है। तो ये हमने बिल्कुल सीक्वेंस से इसको लिख दिया। अब हम इस पे फार्मूला लगाएंगे। पहली और लास्ट वैल्यू का हमने क्या लेना होता है, स्क्वायर, तो एलसीएम लेंगे। पहले आप 8 का एलसीएम ले तो आ जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि आगे 2 की पावर 3। 8 का एलसीएम आगे 2 की पावर 3, और x भी इसके अंदर लिख देंगे क्योंकि x की पावर भी क्या है 3 क्वेश्चन में। अब लेते हैं 125 का एलसीएम लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, और 2 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25,
और 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 125 आया 5 की पावर 3, यानी 125 की जगह हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और y को भी इसके अंदर लिख देंगे क्योंकि y की पावर भी 3 है, ये 3 5 के साथ भी होगा और y के साथ भी होगा। उसके बाद आपने फार्मूला यूज़ करना है। यहाँ पर देखें 125 माइनस है तो आप माइनस लिख देंगे। उसके बाद देखें अब यहाँ पर है -60xy²। अब आपने इसको किस तरह से बनाना होता है, पहले माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे, फार्मूले वाला हम लिखते हैं 3, फिर उसके बाद पहली रकम क्या है 2x वो लिखेंगे पहली टर्म और उसका स्क्वायर ले लेंगे, दूसरी टर्म क्या है 5y वो लिख देंगे, उसके बाद प्लस है साइन आपने चेंज नहीं करना, उसके बाद 3 लगाएंगे और पहली टर्म क्या है 2x हमने वो लिखनी है और फिर दूसरी टर्म क्या है 5y उसका हम लेते होते हैं स्क्वायर। ये लिखा हुआ है फार्मूला। देखें ये वाला फार्मूला जो है ना ये माइनस वाला है, जो हमने लास्ट सारे क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें सब में यहाँ पर और यहाँ पर प्लस यूज़ हो रहा था। ये वाला फार्मूला देखें a की पावर 3 और फिर यहाँ पर लेना -3 पहली रकम यानी a का स्क्वायर और फिर b, फिर 3 फिर पहली रकम और फिर b का स्क्वायर यानी दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस और b की 3 यानी लास्ट वैल्यू का लास्ट टर्म का आपने क्यूब लेना है, ठीक है। और उसका आंसर हमारे पास होता है a माइनस बी की पावर 3। जब यहाँ पर और यहाँ पर लास्ट में सेकंड और लास्ट में माइनस आ जाए तो ये फार्मूला बनता है पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू का क्यूब, ठीक है। 2x और लास्ट वैल्यू क्या है 5y, इनके दरमियान में यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस है तो इस वजह से माइनस आएगा क्योंकि फार्मूले में और क्यूब, ये इसका आंसर है। इसमें टोटल 2 फार्मूलाज हैं, जैसे हमने स्क्वायर के पढ़े थे क्यूब के 2 फार्मूलाज हैं, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। जस्ट आपने क्या करना है पहले सीक्वेंस चेक करना है और पहली और आखिरी रकम की आपने पावर बनानी है 3 और उसके बाद फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला कैसे होगा 3 फिर पहली रकम उसका स्क्वायर और दूसरी रकम फिर +3 फिर पहली रकम और दूसरी रकम का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। तो इस तरह से पार्ट नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4 है फैक्टराइज। आपने फैक्टराइज करना है, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसमें भी जस्ट एक फार्मूला यूज़ होना है, वो फार्मूला मैं लिख देती हूँ, आपने उसको पहले याद कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है ताकि फिर बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। देखिए ये फार्मूला है, अगर इस तरह से हो पहली रकम जो हो उसका भी क्यूब हो और दूसरी रकम का क्यूब हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं कि आपने अगर यहाँ पर माइनस होगा तो पहले लिखना है a माइनस बी, उसके बाद लिखना है a स्क्वायर एंड b स्क्वायर और प्लस ab। इस तरह से ये इसका फार्मूला है। और अगर यहाँ पर प्लस आ जाए यानी कि आ जाए a3 + b3 तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो पहले प्लस आएगा और बाद में यहाँ पर क्या आएगा माइनस, और अगर माइनस होगा तो पहले माइनस आएगा और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो अभी हमने माइनस वाला फार्मूला लिखा है क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में माइनस है, नेक्स्ट हम फिर प्लस वाला भी सॉल्व करेंगे। अभी इस फार्मूले को आपने याद कर लेना है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, पहली रकम का भी क्यूब और लास्ट वैल्यू का भी क्यूब। तो देखते हैं ये है 125। अभी हमने ऊपर 125 का एलसीएम लिया तो वो होता है 5 की पावर 3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 125 का एलसीएम आ जाएगा 5 की पावर 3 और ए भी इसके अंदर लिख देंगे क्योंकि ए की पावर भी 3 है माइनस 1 का। आपको पता है 1 की आप जितनी भी पावर ले लें आंसर वही आता है, 1 की पावर आप 100 भी ले लें तो 1 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 की पावर 3। अब ये वाली चीज़ बन गई ना, ए की जगह पर है 5a और यहाँ पर बी की जगह है 1 और पहली रकम का भी क्यूब है, यहाँ पर भी पहली रकम का क्यूब है, यहाँ पर दूसरी रकम का क्यूब है, यहाँ पर भी दूसरी रकम का क्यूब है। अब आपने इसको बिल्कुल इस तरह से बनाना है, ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से। देखें पहले उन्होंने कहा है a माइनस बी यानी इन दोनों को माइनस करके लिखना है, कैसे 5a - 1, ठीक है। फिर दोबारा क्या करना है आपने, a का मतलब पहली टर्म का आपने स्क्वायर लेना है, 5a का स्क्वायर प्लस उसके बाद a b यानी पहली और दूसरी रकम को मल्टीप्लाई करना है, 5a को मल्टीप्लाई करना है 1 से, उसके बाद यहाँ पर प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया। उसके बाद क्या लेना है, लास्ट वैल्यू यानी b का क्या लेना है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 5a - 1 वैसे ही आ जाएगा और उसके बाद 5 का जब आप एलसीएम लेंगे, 5 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 5 5 ज़ा 25 और साथ में क्या है a स्क्वायर, और 5a को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5a और 1 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 और ये हमारा फाइनल आंसर है। जस्ट हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को यूज़ किया है, आपने इसको याद कर लेना है और बाकी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो है 64x की पावर 3 + 125। अब आपने क्या करना है, पहली रकम का भी क्यूब बनाना है और दूसरी रकम का भी क्यूब बनाना है यानी पावर 3 लेनी है। उससे पहले हमने ये वाला फार्मूला लिखा था माइनस वाला, अब हम प्लस वाला फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। प्लस वाला फार्मूला इस तरह बनेगा, a की 3 + b की 3 होगा, तो हम पहले लिखेंगे a + b, ठीक है, और फिर लिखेंगे
ए स्क्वायर और लास्ट में बी स्क्वायर, यहाँ पर तो प्लस ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने माइनस लगाना है ए बी, ठीक है। ये फार्मूला आपने याद रखना है। इन दोनों फार्मूलाज में ये फ़र्क है, यहाँ पर पहले माइनस है तो यहाँ पर पहले माइनस आएगा और फिर प्लस आएगा, यहाँ पर पहले प्लस है तो प्लस आएगा और फिर बाद में क्या आएगा, माइनस। जस्ट यही डिफरेंस है इसमें। अब इनका स्क्वायर लेते हैं। 64 का जब आप एलसीएम लेंगे, 64 का देखें आपने यहाँ एलसीएम लिया था ऊपर, ये आता है आंसर 2 2 ज़ा 4, हमने कंबाइन किया था तीनों को, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, तो हमारा 64 का एलसीएम आया था 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 4 की पावर 3 आता है 64 का आंसर। तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं डायरेक्ट कि 64 की जगह हम लिख देते हैं 4 की पावर 3, और x को भी इसके अंदर लिख देते हैं क्योंकि x की पावर भी 3 है, और 125 को अभी हमने लिखा, 125 होता है 5 की पावर 3। आपने एलसीएम ले लेना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा, ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखते हैं, बन गया ना, a की पावर 3, a की जगह है 4x और b की जगह यहाँ पर है 5। आपने क्या करना है, पहली और दूसरी रकम को प्लस करना है, यानी 4x और 5 को प्लस करके लिखना है पहले, और उसके बाद क्या करना है, a का स्क्वायर यानी पहली रकम का स्क्वायर लेना है। पहली रकम क्या है 4x, उसका स्क्वायर, फिर माइनस ए बी यानी पहली और दूसरी रकम को मल्टीप्लाई करना है, 4x और 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद प्लस और b का स्क्वायर यानी कि सेकंड टर्म का आपने क्या लेना है, स्क्वायर, ठीक है। 4x प्लस 5 वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, 4 का स्क्वायर लेना है, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 हो जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर। उसके साथ यहाँ पर ये माइनस 4 5 होता है 20 और ये x आ जाएगा, प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 25। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है x की पावर 6 माइनस 27। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो ये इसका माइनस वाला फार्मूला होगा, a3 माइनस b3 इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस था तो हमने माइनस वाला फार्मूला लिखा है। अब आपने इसको बनाना है पावर 3, यानी कि आपने लेना है x की पावर 3 और यहाँ पर टोटल है 6। तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 6 पूरा हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 हमने अंदर ले ली और हमें क्यूब चाहिए था तो 3 हमने बाहर लिख लिया, 3 2 ज़ा 6, ये पूरा वैसे की वैसी रहेगी, ठीक है। चेंज नहीं कर सकते ना हम, वैल्यू जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद है 27 आपका एलसीएम ले, 27 का एलसीएम आ जाएगा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 की पावर 3। अब x की 2 आपकी पहली रकम बन गई है, यानी a क्या है x की 2 और b क्या है 3, ठीक है। x की 2 पहली रकम है और 3 दूसरी रकम है। उन्होंने कहा है a माइनस b करें, यानी पहली और दूसरी रकम को माइनस करें। पहली रकम हमारे पास है x स्क्वायर और दूसरी रकम क्या है 3। उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, पहली रकम का स्क्वायर ले। पहली रकम हमारे पास क्या है x2, तो वो पहले से ही है और उसका हमने क्या लेना है, स्क्वायर। और उसके बाद प्लस a और b को मल्टीप्लाई करें। a है x स्क्वायर यानी पहली टर्म है x स्क्वायर और दूसरी टर्म है 3, तो a और b इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद लेना है हमने सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म हमारे पास है 3, उसका हम ले लेते हैं स्क्वायर। अब देखते हैं क्या आंसर आते हैं। यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 और x 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 पहले लिखेंगे और उसके साथ हम यहाँ पर लिख देंगे x स्क्वायर और 3 की पावर 2 यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 9। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो है 1000 a की पावर 3 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर प्लस है तो इसमें प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। देखें यहाँ पर ये हमने फार्मूला लिख दिया प्लस वाला क्योंकि यहाँ पर प्लस था। अब इस हिसाब से पहले हम पहली रकम का स्क्वायर बनाएंगे और फिर दूसरी रकम का स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर है 1000, तो 1000 का आपको एलसीएम लेना होगा। 1000 का एलसीएम देखते हैं क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10 0 0, 2 2 ज़ा 4, एक यहाँ पर कैरी आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब 5 से होगा ये 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो हमें चाहिए पावर 3 लेनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 भी 3 है और 2 भी 3 टाइम्स है, तो हम इनको कंबाइन कर देते हैं, यानी 2 को 5 से, फिर इस वाले 2 को इस 5 से, इस 2 को इस 5 से कंबाइन कर देते हैं। यानी हम लिख देते हैं 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10। हम लिख देते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। और आप कैलकुलेटर पर करके भी देख सकते हैं। आप 10 को 3 टाइम्स
मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। तो यानी कि 1000 की जगह हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, और a है तो a को अंदर लिख देंगे क्योंकि a की पावर भी 3 है, तो यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर 3 और a की पावर 3। और 1 का आपको पता है 1 का हम क्यूब कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि 1 की जो भी पावर लें आंसर 1 ही रहता है। अब आपका बन गया a की 3 प्लस b की 3, इस शक्ल में बन गया। a की जगह यहाँ पर है 10a और b की जगह यहाँ पर है 1। अब आपने फार्मूला यूज़ करना है a प्लस बी, यानी कि पहली टर्म और दूसरी टर्म को प्लस करके लिखना है 10a प्लस 1। फिर क्या करना है, पहली वैल्यू का क्या लेना है स्क्वायर, यानी पहली टर्म क्या है 10a, उसका आपने ले लेना है स्क्वायर। और फिर क्या करना है, पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, यानी 10a को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 10a को मल्टीप्लाई करना है आपने 1 से, और फिर प्लस, और उसके बाद b का स्क्वायर यानी कि दूसरी टर्म का क्या लेना है स्क्वायर। ये आपका इस हिसाब से हमने फार्मूले से लिखा है इसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस वाली टर्म को एज इट इज़ लिख देना है 10a प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर है 10 का स्क्वायर, 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100, और यहाँ पर है a स्क्वायर माइनस यहाँ पर है 10a मल्टीप्लाई बाय 1। जब 1 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं वही आंसर आता है, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10a और प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 343 x की पावर 3 प्लस 216, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसका भी क्यूब लेना है और इसका भी क्यूब लेना है। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है तो हम यहीं से इसको यूज़ करेंगे, लेकिन आपने जब पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने फार्मूला मेंशन करना है और इससे आपको भी आसानी होगी कि आपको याद रहे। बाकी जो एलसीएम वगैरह है ये आपने रफ पर करना है, नीट पर आपने नहीं करना, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं 343 का और 216 का। यहाँ पर स्पेस कम है तो मैं रफ पर 343 और 216 का एलसीएम ले लेती हूँ। यहाँ पर है 343, आपने एलसीएम लेना है 343 का। 343 जो है ना वो सिर्फ 7 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता। तो देखिए 7 4 होता है 28, 34 में से जब आप 28 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6, और 6 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, हो जाएगा 63, और 7 9 होता है 63। वैसे अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं। 343 को आप 7 से डिवाइड कर लें। देखें 343 को आप डिवाइड करेंगे 7 से तो आपका आंसर आ जाएगा 49, ठीक है। ये 49 हो गया, और 7 7 होता है 49, 7 1 7, यानी कि 343 का आंसर क्या आ गया 7 की पावर 3, यानी 7 3 टाइम्स आ गया। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 7 की पावर 3, और x की पावर भी 3 है तो x को इसके अंदर लिख देंगे। यहाँ से 7 की पावर भी 3 हो गया और x की पावर भी 3। इसी तरह से अब फाइंड करते हैं 216 का एलसीएम। देखिए 216 का एलसीएम फाइंड करते हैं, हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। आपको पता है हमने पावर 3 बनानी है तो यहाँ पर इनको कंबाइन कर लेते हैं, 2 और 3 को, इस वाले 2 और 3 को और इस 2 3 को। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 का अगर आप आंसर फाइंड करें तो आपका आंसर आता है 216। तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं 6 की पावर 3, यानी 216 की जगह हम लिख देते हैं 6 की पावर 3। और आपको फार्मूला पता है यहाँ पर प्लस है तो ये वाला फार्मूला प्लस वाला ही यूज़ होगा। हमने बना लिया a की पावर 3 और b की पावर 3। a है यहाँ पर 7x और b की जगह यहाँ पर है 6। अब आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूला है a प्लस b, पहले आपने लिखना है, ब्रैकेट लगानी है। a है 7x और उसमें प्लस करना है b, यानी सेकंड टर्म वो है 6। उसके बाद आपने क्या करना है, पहली टर्म का क्या लेना है स्क्वायर, पहली टर्म का आप स्क्वायर लेंगे यानी 7x का आपने क्या लेना है स्क्वायर, और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है माइनस ab, यानी माइनस करना है पहली वैल्यू को और दूसरी वैल्यू को 6, ठीक है। और फिर लास्ट में आपने क्या करना है, सेकंड टर्म का स्क्वायर लेना है, यानी 6 का क्या लेना है आपने स्क्वायर, ठीक है। ये रफ है तो ये 6 का आपने लेना है स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जगह कम है, ये आपने सारा प्रोसेस रफ पर करना है तो आपकी जगह जो होगी ना यहाँ पर कम नहीं रहेगी। उसके बाद आपने लिखना है 7x प्लस 6, ठीक है। 7 का स्क्वायर है, जब 7 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 49, और साथ में x है तो x का आ जाएगा स्क्वायर, तो साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर। उसके बाद 7 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 7 6 होता है 42, और साथ में आ जाएगा x, और 6 का स्क्वायर लेना है यानी 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 27 माइनस 512y का स्क्वायर। और आपको पता है 27 का हम 2-3 बार एलसीएम ले चुके हैं, वो आता है 3 की पावर
3 और साथ में माइनस, अब 512 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 512 का एलसीएम लेते हैं, वो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 1 कैरी आ जाएगा, 11 हो जाएगा और 2 5 ज़ा 10, तो 11 में से 10 जाएंगे, 1 रह जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर कैरी आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8 और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब आप देखिए 2 कितनी टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबा 2 आया है और हमें चाहिए 3 की पावर 3। तो हम ऐसा करते हैं, 3 3 को मिला देते हैं, इस तरह 3 हमारे पास पेयर्स बन जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसका आंसर बन जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। हमें पावर 3 चाहिए ना, इसीलिए हमने 3 पेयर्स बनाए हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8 की पावर 3, ठीक है, और y भी अंदर लिख देंगे क्योंकि y की पावर भी 3 हो जाएगा। अब आपने यहाँ पर फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला आपको पता है कि वो किस तरह होता है, अगर वो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो हम पहले उसको लिखते हैं a माइनस बी और उसके साथ लिखते हैं a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, पहले a की जगह है 3 और b की जगह है 8y। तो अब हमने ये फार्मूला लिखना है a माइनस बी हम किस तरह से करेंगे, पहली रकम और दूसरी रकम को हमने माइनस करना है, यानी 3 माइनस 8y कर देंगे, फार्मूले के अकॉर्डिंग a माइनस बी था, और फिर है a स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का आपने स्क्वायर लेना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 3, तो हमने 3 का स्क्वायर लेना है, उसके बाद प्लस पहली टर्म और दूसरी टर्म a b को मल्टीप्लाई करना है, 3 और 8y को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 8y को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद प्लस आएगा और उसके बाद b यानी कि लास्ट टर्म 8y का हमने क्या लेना है स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करते हैं, 3 माइनस 8y हम एज इट इज़ लिख देंगे, उसके साथ 3 की पावर है, सॉरी यहाँ पर है 2, मैंने स्क्वायर लिखना था क्यूब लिख दिया, यहाँ पर है 3 की पावर 2, तो 3 3 ज़ा हो जाएगा 9 प्लस 3 8 ज़ा है 24 और साथ में आ जाएगा y और साथ में है प्लस 8y स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।